नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में चौके लगाने के लिए मौके का इंतजार मत कीजिए, खुद मौका बनाइए और चौका लगाइए। मौका बनाना है, चौका लगाना है, सक्सेस होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। ये सब करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? मैं मानता हूं कि जिंदगी में ये सारी चीजें सक्सेस बनाने के लिए, चौका लगाने के लिए खुद का सेहत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इसके लिए आज हम फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम 23 में इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। और ये सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे गाइडेंस करेगी डॉक्टर स्मिता रास्ते, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है। और मैं नवनाथ देवकर, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका दिल से स्वागत करता हूँ। चैट बॉक्स में सब वेलकम, सबका वेलकम करना है। हम लोगों को वेलकम करके सब लोगों का स्वागत करो। नमस्कार, वेलकम। चैट बॉक्स का यूज करके सब लोगों के लिए वेलकम करना है। सो हम लोग हमारे सेशन की ओर चल जाएंगे। आज का सेशन है इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। हर एक आदमी को अपने लाइफ में खुद की सेहत सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वो सेहत अपना इम्यूनिटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर से हम लोग अच्छा बना सकते हैं। डेफिनेटली इसके लिए हम लोगों को गाइड करने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर स्मिता। हमारे सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स एक नॉन गवर्नमेंट, नॉन पॉलिटिकल, नॉन ट्रेड यूनियन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये अक्टूबर 2020 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो भारत में जो भी स्मॉल्स एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस है उनका मूवमेंट बढ़ाने के लिए काम करने वाला है पूरे देश भर में। ये बिजनेस का वॉइस रहेगा जो लोगों के बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए काम करेगा। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होगा, पब्लिक सेक्टर होगा, ये गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कुछ एसोसिएशंस होगा, ये सारी चीजों के लिए फिप काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म भी रहने वाला है। तो यहाँ पे लोग एक जगह पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ जान पहचान बढ़ाकर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। यस, यहाँ का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि हेल्प ईच अदर। बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द पीपल्स प्रॉब्लम। अगर लोगों के प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, जिस बिजनेस ओनर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, वहां पे उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, उसका बिजनेस में ग्रोथ मिलती है। तो हम लोगों का यही मानना है कि हेल्पिंग पीपल्स एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। लोगों को हेल्प करो, ऑटोमेटिकली लोगों के प्रॉब्लम जो है वो कम हो गए, और लोगों के प्रॉब्लम्स एक बार कम हो गए तो ऑटोमेटिकली उसके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ना चालू हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, हेल्प भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो उसमें अलग अलग आइडियाज हो सकती है, सेल्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, मार्केटिंग हो सकता है, टीम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये सारे चीजों की का हेल्प अगर हम लोग बिजनेस में करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिजनेस डेवलपमेंट हो जाएगा। और एक बिजनेस अगर हम लोगों का डेवलप होता है तो उसके साथ में इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी। और जैसे ही हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि इंडियन इकोनॉमी भी बढ़नी चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए। जीडीपी बढ़ेंगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स भी बढ़ेगा काफी अच्छी तरह से। आर्थिक सुबहता हमारे भारत में बिजनेस ओनर को मिलेगी।
यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि द रियल इकोनॉमी इंडस्ट्री आउटलुक अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज डिलीवरी होना जरूरी है। इसलिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिपेंडेंट फोरम बना रहे हैं जो प्रोफेशनल्स के लिए है और इंडस्ट्रीज के लिए है। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के 40,000 से ज्यादा लोग ये प्लेटफॉर्म को जुड़े हुए हैं डिजिटली, और इसके साथ साथ में आईटी बिजनेस ओनर ऑलमोस्ट 1400 से ज्यादा आईटी बिजनेस ओनर्स फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर से। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि लोगों के प्रॉब्लम्स अगर है तो उसको सॉल्यूशन भी होता है। ये सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है, पेन एरिया आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्यूशन देना है। राइट पीपल से अगर सॉल्यूशन मिलता है तो डेफिनेटली बिजनेस में ग्रोथ होती है। वापस से मैं वही बात करना चाहता हूं कि हम लोग हेल्प करेंगे एक दूसरे को तो डेफिनेटली प्रोग्रेस होगा। बिजनेस में हेल्प करना है तो सबसे पहले खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना जरूरी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, और पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी ये प्लेटफॉर्म काम करता है। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस है, खुद का नॉलेज बढ़ाना है, टैलेंट बढ़ाना है, खुद का पोटेंशियल डेवलप करना है। अगर हम लोग सपने देखते हैं तो उसको पूरे भी करना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, जो ह्यूमन मैन मैनेजमेंट है वो मैन मैनेजमेंट के ऊपर काम कैसे करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जीना है। इसके साथ में प्रोफेशनल डेवलपमेंट में यहाँ पे मेंटरिंग प्रोग्राम होता है, अलग अलग तरीके का कंसल्टेशन होता है बिजनेस को, उसके साथ में अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस भी करके लेके लेते हैं हम लोग। एवरी सैटरडे मॉर्निंग 7 बजे हमारा ग्रुप डिस्कशन मीटिंग होता है और ग्रुप डिस्कशन में हम लोग चैलेंजेस डिस्कशन करते हैं। वो चैलेंजेस के ऊपर काम करते हैं और उसके बाद में उसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है, तो इनडायरेक्टली उसके बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट होती है, उसके खुद में डेवलपमेंट होती है, प्रोफेशनलिज्म में डेवलपमेंट होती है। तो काफी चीजें यहाँ पे सीखने को मिल रही है। यस, मैं तो यहाँ पे कहूंगा, एवरी बार मैं कहता हूं कि इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप कैसा है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। बहुत बार लोग कहते हैं कि यार मनी इज ऑल अबाउट, लेकिन मैं बोलता हूं कि पैसा सारी चीज नहीं है, लेकिन पैसे के सिवा कुछ चीजें होती भी नहीं है। पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, पैसा बढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। आपका रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, उसके ऊपर आपका बिजनेस, आपका पर्सनालिटी, आपका पर्सनल लाइफ, सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इसलिए आपका रिलेशनशिप बढ़ना चाहिए। ये रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए खुद के साथ और अदर के साथ कैसे रिलेशनशिप बढ़ाना है, डेवलप करना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस होती है। हम जब हमारे लाइफ में डे टू डे बेसिस जो लाइफ होता है उस लाइफ में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो कन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट कैसे करें, उसको ओवरकम कैसे करें, इसके ऊपर हम लोग बातें करते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन के ऊपर काम करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस है, कोलैबोरेशन है, अलग अलग फन प्रोग्राम्स है, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज है। तो ये सारे एक्टिविटीज हम लोग रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए करते हैं। इसके साथ में इंडस्ट्रियल जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम कैसे करें, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो मेजरली बिजनेस स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग है, रिक्रूटमेंट है, मैनेजमेंट, सेल्स एंड टेक्नोलॉजीज। ये 6 चैलेंजेस जो है वो मेजरली चैलेंजेस है बिजनेस में। अगर सही तरह से बिजनेस स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग प्लान है, आपके पास टीम है, उसके साथ में आपके पास अच्छी तरह से मैनेजमेंट है, सेल्स के लिए पॉलिसी बनाए, अच्छी तरह से सेल्स बना रहे, और ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के साथ बाइंड की हुई है, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस 1 स्टेज आगे ग्रो करेगा। और इसके लिए हम लोगों ने 1 अप्रैल 2021 में इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया था कि लोगों का नॉलेज बढ़े, लोगों का अवेयरनेस बढ़े। उनके इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं होती है, और उसकी वजह से उनके बिजनेस में, उनके लाइफ में वो इंप्रूव नहीं कर सकते, इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। जो चीजें पता है उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें पता ही नहीं तो उसके ऊपर हम लोग कैसे काम करें। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि एवरी सैटरडे इवनिंग 5 बजे हम लोग ये सेशन रखेंगे। वहां पे एक्सपर्ट आएगा, उसके पास नॉलेज रहता है, उसके पास एक्सपीरियंस रहता है,
सालों से वो बिजनेस इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसके बाद जो नॉलेज है वो नॉलेज वो हमारे साथ शेयर करेंगे और उससे हम लोग खुद में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग आज तक कितने प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलुक करेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम हम लोगों ने लिया था अघटित काल सुनियोजित प्रगति, छत्रपति शिवाजी महाराज नीति। पेंडेमिक सिचुएशन में भी अगर कोई भी हार्ड सिचुएशन आता है तो वो सिचुएशन में भी हम लोग कैसे डेवलप करें खुद को, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नीति था कि कोई भी सिचुएशन आने दो, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग काम करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये सेशन लिया था हम लोगों ने फर्स्ट सेशन। दूसरा सेशन था बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम्स। बाद में तीसरा सिस्टम लिया था, सेशन लिया था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कंप्लायंस। बिजनेस में कंप्लायंसेस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये सेशन कंपनी सेक्रेटरी योगेश जी कोहिनकर सर इन्होंने लिया था। चौथा सेशन था डेवलपिंग बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मयूर जी मंत्री साहब ने लिया था कि हमारा बिजनेस मॉडल डेवलप करना है तो उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है, ये सारी चीजें हम लोगों ने उसके ऊपर देखी थी। इंडस्ट्री में अब क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने सेशन लिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। उसके बाद में इंश्योरेंस के ऊपर सेशन लिया था, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये सारी चीजें कवर की थी 6 एंड 7 प्रोग्राम्स में। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग फॉर द बिगिनर्स, ये लिंक्डइन के ऊपर हम लोगों ने सेशन लिया था। उसके बाद में हाउ टू बी हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर्स, योगेश जी उंडे सर ने ये सेशन लिया था कि बिजनेस ओनर को खुद का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाना है। अगर वो खुद अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा तो उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। तो खुद को कैसे परफॉर्म करना है उसके ऊपर योगेश जी उंडे सर ने ये सेशन लिया था। उसके बाद में 10वां सेशन था रिस्ट्रक्चर बिजनेस थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये न्यू एक्ट लॉन्च किया। ये एक्ट की तहत से जो बिजनेसेस बैंकरप्ट हुए हैं उनको भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो वापस से अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर सके। ये सेशन उन्होंने लिया था इसके ऊपर। उसके बाद में मनी नेवर स्लीप्स, आर्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। ये दोनों सेशंस स्टॉक मार्केट के ऊपर थे कि सेबी में कैसे बिजनेस चलता है, उसके ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया था शिवशंकर जी बीन एंड अनूप जी लड्डा सर ने। 13वां सेशन था 7 स्ट्रेटेजीज ऑफ बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज यूज करना चाहिए, इसके ऊपर सेशन लिया था बालकृष्णा जी लोहकरे साहब ने। उसके बाद में 14वां सेशन लिया था रितेश जी गायधने सर ने, ऑटोमेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस सस्टेन करने के लिए, व्हाई ऑटोमेशंस। तो उसके बारे में रितेश जी सर ने काफी अच्छा गाइडेंस किया था। उसके बाद में प्रकाश जी चौधरी सर ने 5 सिंपल हैक्स टू डेवलप द ग्रेट प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर सेशन लिया था। अगर कोई भी बिजनेस अच्छी तरह से डिलीवर करना है तो उसके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होना जरूरी है। अगर प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है तो कितना भी क्वालिटी आप प्रोडक्ट बनाओ, कितना भी क्वालिटी सर्विसेज दे दो, आप आपके बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सेशन प्रकाश जी चौधरी सर ने लिया था। 16वां सेशन लिया था यूनाइटेड वी गेन, ये स्पेसिफिक फॉर द एफपीओज एंड एफपीसीज के लिए था। नाबार्ड के एक्स चीफ मैनेजर नागेश्वरा राव देशु साहब ने यह सेशन लिया था। 17वां सेशन था क्वेश्चन टू बी टेकन इन द कैश ट्रांजैक्शन। डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम लोग कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस है, तो वो क्या है और उसको कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, उसके ऊपर सेशन लिया था चार्टर्ड अकाउंटेंट महेश जी इंदानी साहब ने। उसके बाद में 18वां सेशन लिया था कि लोन, बिजनेस लोन अपने बिजनेस में कैसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या रोल करता है, उसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश जी लकड़े साहब ने बहुत सारी चीजें हमारे साथ डिस्कस की थी। उसके बाद में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, इसके ऊपर डेप्यूटी डायरेक्टर महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर महाराष्ट्र स्टेट विजय कोयकर साहब ने लिया था। उसके बाद में डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस ग्रोथ, ये सेशन मयूर मंत्री साहब ने लिया था।
21वां सेशन था बूस्ट योर बिजनेस थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। अगर वो नहीं है तो आप 0 to 0 ही रहेंगे, 0 to हीरो कभी नहीं होंगे। तो वो एक सेशन हम लोगों ने लिया था। और 22nd सेशन लिया था हम लोगों ने कस्टमर केयर फॉर द बिजनेस एक्सलेंस, ये अशोक कश्यप साहब ने लिया था। आपके बिजनेस में कितना भी आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, सर्विसेज कितने भी अच्छा देने का प्लान करोगे, लेकिन कस्टमर केयर काफी इंपॉर्टेंट है। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, उसमें सर्विसेज का प्लान नहीं है आपके पास, तो आपका प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। तो बिजनेस सर्विसेज में कस्टमर केयर, आपका जो कस्टमर है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इंडस्ट्रियल अवेयरनेस के साथ साथ में हम लोग वीकली बिजनेस मीटिंग भी लेते हैं। हमारे बिजनेस में सेल्स बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए ये एक वीकली बिजनेस मीटिंग का प्लेटफॉर्म है। हर बुधवार को सुबह 7 से 10 बजे तक का ये सेशन रहता है। अभी ऑनलाइन सेशंस हैं, लेकिन जल्दी हम लोग इसको ऑफलाइन करने वाले हैं। ये सेशन में लोग अपने अपने बिजनेस में का प्रेजेंटेशन देते हैं। सुबह सुबह एक 1 आवर का ओपन नेटवर्किंग आवर्स होता है, यहाँ पे बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे एजुकेशन स्लॉट्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर एजुकेशन स्लॉट्स हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे भी अवेयरनेस होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, एक दूसरे को बिजनेस एक्सचेंज करते हैं, बिजनेस रेफर करते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस भी मिलता है और इनडायरेक्टली काफी अच्छे फ्रेंड भी मिलते हैं, कि जो हमारे लाइफ का पार्ट है। तो मैं सब लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लिंक है सामने, वो लिंक पे जाके रजिस्टर करें और एवरी वीक बुधवार को जो हमारा बिजनेस मीटिंग होता है, वो बिजनेस मीटिंग में आपका पार्टिसिपेंट दे दे। सो आप खुद को भी हेल्प करोगे और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर से। सो ये स्टैटिस्टिक्स है, जो बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप है हमारा, शिवनेरी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, ये पूना में एस्टेब्लिश हुआ है। 25 मेंबर्स है ये चैप्टर में, पेड मेंबर्स, 158 रेफरल्स लास्ट मंथ में हम लोगों ने यहाँ पे रेफर किए हुए हैं। 23 लाख रुपीज का बिजनेस हुआ ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अभी अपकमिंग 7 चैप्टर का हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसमें से पिंपरी चिंचवड में 2 चैप्टर्स बनेगा, पूना सिटी में 1 चैप्टर बनेगा, बॉम्बे में 2 बनेगा, नागपुर में 1 चैप्टर बनेगा, और ओवरऑल द पैन इंडिया 1 चैप्टर बनेगा। सो नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग 5 बजे जो इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम रहेगा, उसका सब्जेक्ट है यूनिवर्सल लॉस टू द इम्प्लीमेंट फॉर द बिजनेस ग्रोथ। यूनिवर्सल लॉज के बारे में हम लोग ये सेशन में जान के लेंगे। और ये सेशन देने के लिए प्लेटफॉर्म के आने वाले हैं डॉक्टर गणेश जी कदम, जो नेचुरोपैथी एंड रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं। सो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को यही टाइम पे, यही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं, यूनिवर्सल लॉस टू इंप्लीमेंट फॉर द बिजनेस ग्रोथ, ये सेशन में। सो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए जाएंगे, और नेक्स्ट पार्ट है आज का सेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। एवरी ह्यूमन को ये सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो खुद का इम्यूनिटी बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। अभी हम लोगों ने कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन में देखा कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है वो प्यारे हो गए। हम लोगों को प्यारे नहीं होना है, इसलिए हमारा खुद का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है। जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस को मैनेज करके हम लोगों को खुद में हैप्पीनेस बढ़ाना है। और ये सेशन को देने के लिए आज फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है डॉक्टर स्मिता जी रास्ते, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। स्मिता जी नमस्कार, आपका फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। धन्यवाद। आपको आवाज आ रही है मेरी स्मिता जी? यस यस यस, नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। मैं इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले सारे उद्यमी को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में डॉक्टर स्मिता को वेलकम कीजिए।
सो डॉक्टर स्मिता के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बातें करना चाहूंगा कि डॉक्टर स्मिता ने बीएमएस ग्रेजुएशन किया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। उन्होंने रिसर्च एसोसिएट करके केईएम हॉस्पिटल में काम किया है। उसके साथ में उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन लीडिंग आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और written various articles and giving lectures for the awareness of the health and Ayurveda on the various platform। अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स कंडक्ट किए हुए हैं हेल्थ एंड आयुर्वेदा सब्जेक्ट के ऊपर। डॉक्टर स्मिता हर्बल लैबोरेटरीज 2000 में इंकॉर्पोरेट किया है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती है। उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डॉक्टर स्मितास हर्बल लैबोरेटरीज। ये लैबोरेटरीज में आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होती है और उनका 25 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में। डॉक्टर स्मिता को सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड मिला है अम्मी उद्योगिनी से। दादा साहेब बरावळ उद्योग यंग एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड मिला है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। उसके साथ में उद्योग श्री गिवन बाय द इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बाय द राजेंद्र दर्डा। उसके साथ साथ में सक्सेसफुल लेडीज एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड्स भी उनको मिला है MACCIA से। सो डॉक्टर स्मिता, मैं आपका ये प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका यहाँ पे वेलकम भी करता हूं और आगे का सेशन आपके ऊपर हैंड ओवर करता हूं। सो वेलकम टू फिफ्थ एंड इंडस्ट्री आज के इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम पे आपका स्वागत है। सो ओवर टू यू मैम। धन्यवाद नवनाथ जी। ये थोड़ा सा इंटरैक्टिंग सेशन भी रखेंगे। फर्स्ट वी विल टच द इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनिटी स्ट्रेस, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। किसी भी चीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं तो वी कैन जज दैट हम लोग कहाँ पे लैक हो रहे हैं। एज अ बिजनेस ओनर्स ऑल आर डूइंग द स्वॉट एनालिसिस। सो अपनी हेल्थ के बारे में हम लोग कहाँ पे है ये जानने के लिए आपको ये इम्यूनिटी और स्ट्रेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी का लाभ होगा। उनका इंटर रिलेशन कैसा है उसके बारे में जानेंगे एंड देन ऑफ कोर्स हाउ टू टैकल इट। ऐसे 3 स्टेप में करेंगे एंड 4th सेशन विल बी द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। अभी लास्ट 1.5 ईयर से एवरीबडी इज हैविंग दैट कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो पहले ये नहीं था क्या? सी, इम्यूनिटी हमें जन्मजात होती है, जैसे इनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मीन्स जो बच्चे को इनहेरिटेड मिलती है। हर किसी में वो इम्यूनिटी रहती ही है। देन व्हाई वो इम्यूनिटी है, फिर हमको इम्यूनिटी उसको बढ़ाना है। अभी इम्यूनिटी को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए there are 2 ways. One way is to increase the immunity through vaccination. इसलिए बचपन से सबको हम लोग जो नॉन डिसीजेस है उसके लिए वैक्सीन देते हैं। मतलब वही पैथोजन को, जो भी वायरस है या बैक्टीरिया है, उस बॉडी के साथ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर उसकी फाइटिंग का मैकेनिज्म रेडी हो जाए। बट जैसे अभी की जो सिचुएशन है लास्ट 1.5 ईयर की, ऐसे जब सिचुएशन आ जाती है, इस सिचुएशन को हम लोग न भूतो न भविष्यति ऐसा कह सकते हैं। तो उस वजह से इम्यूनिटी सब्जेक्ट ऊपर आया एंड it is a good thing that at least people are starting getting aware of it and now they are getting care of their immunity. So immunity is nothing else but आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स टू द थ्रेट्स। वो थ्रेट्स किस किस के बारे में, किसी किसी से रहता है, कभी वायरस से रहता है, कभी बैक्टीरिया से रहता है, कभी इंटरनल हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जो थ्रेट हो रहा है, इसके लिए भी आपकी इम्यूनिटी काम करती है। या आपका जो, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको ये इनेट इम्यूनिटी भी काम करती है। तो इसके लिए हमको मेजर कहाँ पे हमें लैक होता है। देखिए, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि 2 persons आर हैविंग सेम
आर फॉल इनटू सेम सिचुएशन, एक ही साथ एक ही कुएं में दोनों कूदते हैं, बट एक आसानी से बाहर निकल आता है, दूसरे को तकलीफ होती है. तो हियर प्लेस द योर डेली रूटीन एंड ऑल द थिंग्स. सो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जन्मजात तो मिली, लेकिन उसके बाद हमने अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखी, हाउ वी हैव कॉम्बैट. कभी कभी ये भी सिचुएशंस रहती है कि बहुत सी बार बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शंस, जैसे हम लोग बोलते हैं कि देर आर सम सर्टन इम्यूनो सप्रेसेंट डिसीजेस, ऐसा कोई जैसे कैंसर है, किसी को इम्यूनिटी रिलेटेड कोई डिसीज होता है, ऑटो इम्यून डिसीज ऐसे बोलते हैं, उस परिस्थिति के अलावा भी रेगुलर बेसिस पे इम्यूनिटी अच्छी रहना बहुत जरूरी है. नहीं तो बहुत से लोगों को ऐसी तकरार तो आपको दिखाई देती है कि सीजनल चेंजेस, या आई एम गेटिंग स्नीजिंग एंड कफ, ओ दिस इज अ सीजनल चेंज. तो सीजन तो चेंज हर किसी प्लैनेट के हर किसी के लिए होता है, बट हर कोई उससे अफेक्ट होता है क्या? नहीं होता है. तो अगर आप सीजनल चेंज से ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, देन यू हैव टू गिव इट अलार्मिंग सिग्नल टू योर माइंड दैट मुझे मेरी इम्यूनिटी पे काम करना जरूरी है. ये एक मैं सिंपल जैसे हम लोग थंब रूल बोलते हैं ना, ऐसे बोल रही हूँ. दूसरा पार्ट आता है स्ट्रेस का. जो स्ट्रेस है, व्हाई स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी आर रिलेटेड. विद योर स्ट्रेस योर रिस्पॉन्सेस टू द इन्फेक्शन, जो भी पैथोजन आपके बॉडी में आता है उसको फाइट करने की जो मैकेनिज्म है उसमें ड्रास्टिकली रिडक्शन होता है. दैट मीन्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, सब एवरीबडी नोज दैट कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग सफेद रक्त पेशी बोलते हैं, these are the fighter, we call it as a army cells of our body. जो आदमी स्ट्रेस रहेगा उसकी बॉडी में this white blood cells numbers, quality and their function, all the three things get hampered. So ये जानने के बाद आप खुद भी जान गए होंगे कि इफ आई एम स्ट्रेस, तो मेरा जो सिपाही ही है, व्हाइट ब्लड सेल्स इज अ आर्मी, तो उसके पास ना अच्छा हथियार है, ना उसके अंदर ताकत है, ना उस पूरे जितना नंबर में चाहिए उतना नंबर में है. देन हाउ यू आर गोइंग टू फाइट द डिसीज. सो इम्यूनिटी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट गोज हैंड इन हैंड. साल 1.5 साल में सब लोगों ने सुना है कि जिन लोगों को कोमॉर्बिड डिसीजेस है उनकी इम्यूनिटी लेस है. If you go and listing on the comorbid diseases, they are mainly the lifestyle diseases, the lifestyle which gives to stress. So this we can say that कौन से है उसमें कोमॉर्बिडिटी में उन्होंने ज्यादातर बताया, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीजेस, डायबिटीज, liver diseases and any others, that kind of asthma, that kind of diseases, they are all known as कोमॉर्बिड डिसीजेस फॉर द थ्रेट ऑफ पेंडेमिक. ये सब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये पूरे के पूरे जो डिसीजेस है उसमें मैक्सिमम रोल प्ले करता है लाइफस्टाइल का, और वो लाइफस्टाइल हैम्पर होती है स्ट्रेस की वजह से. स्ट्रेस इज नथिंग एल्स बट योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन. अभी नवनाथ सर ने शुरू में बता रहे थे कि हमको बिजनेस के लिए कैसा रहना चाहिए, how we have to respond. Same thing in every situation. Means घर की कोई बात हो, all we are all entrepreneur. I am also manufacturing Ayurvedic medicine. I am also entrepreneur. So unwanted situations are bound to come. ऐसा कोई नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं होता है. The major factor is that how you respond to that situation, that is going to create a stress. इसीलिए स्ट्रेस को बोलते हैं देयर आर गुड स्ट्रेस एंड देयर आर बैड स्ट्रेस. गुड स्ट्रेस विच इज लाइक एग्जाम के लिए बच्चों में स्ट्रेस आता है, सो ओके आई एम हैविंग एग्जाम, आई हैव टू लर्न, सो दैट इज अ लिमिटेड मात्रा में हो तो उसको हम लोग गुड स्ट्रेस बोलते हैं. सिमिलर थिंग अभी एक आध अपना ऑल आर एंटरप्रेन्योर, सो वी आर हैविंग सम टारगेट एंड टू अचीव द टारगेट इन टाइम, उसके लिए जो स्ट्रेस आता है, उसके लिए स्ट्रेस आने की वजह से हम लोग ज्यादा एफर्ट्स करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ गुड स्ट्रेस. बट एंड दैट गुड स्ट्रेस विल लास्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड.
इट इज नॉट गोइंग टू हैव आपको वो स्ट्रेस आपके ऊपर हावी नहीं हो जाता, बल्कि वो स्ट्रेस की वजह से आप आपका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छी तरह देके उसको काबू करते हैं और सिचुएशन को काबू करते हैं. बट when there is a long term stress, वो अपनी शरीर के अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ाता है. जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ड्यू टू स्ट्रेस, अगेन इट इज प्रोपोर्शन टू इम्यूनिटी. आपका जितना इनवर्सली प्रोपोर्शन, आपका जितना स्ट्रेस बढ़ेगा आपकी उतनी ही इम्यूनिटी डाउन होगी. सो दैट्स व्हाई इम्यूनिटी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट गोज हैंड इन हैंड. इसके जैसे मैं अगर technicality, I'm not using much technical terms over here because all are in technical field, but a different technical field, not in a what you call as a medical field. इसके लिए I'm using more and more simpler language. That is the reason. अभी स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसीजेस है उसको मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, तो उसको आप इन्यूमरेट करेंगे, देन यू कैन जस्ट थिंक ऑन योरसेल्फ कि इसमें से किसी का मुझे तो तकलीफ नहीं है. देखिए, अस्थमा और ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स इज वन ऑफ द की मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस. मीन्स आपको अस्थमा है, बहुत से लोग रहते हैं कि अरे नहीं अस्थमा है, ऑल टेस्ट आर ओके, टेस्ट कोई भी नहीं है, टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, फिर भी आई एम हैविंग अस्थमेटिक कंडीशन. रिपीटेड बैक पेन्स, if you are due to your structure, like sitting at long times or driving a lot, अपने यहाँ पे रोड की कंडीशन ऐसी है, so that फिजिकल कंडीशन कोई भी नहीं रहते हुए भी अगर आपको बैक पेन है, हेडेक है, एक्सेसिव फटीग, दिन भर के काम से आने वाली थकावट एक बात है, एंड विथ smaller activities also, if you are getting down, कुछ करने की इच्छा न होना, जिसको हम लोग फटीग बोल सकते हैं, या उदासीनता, जिसको हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज के बारे में उत्साह, निरुत्साह बॉडी में, मन में होना. Hypertension is also related to stress. See, if you are combating with short-term stress over a longer period, then you are bound to have hypertension and cardiac problems. Day before yesterday also we have come across with a 40-year handsome actor just collapsed due to heart attack. A 33-year due to heart attack. Why? The underlying cause when it comes, जैसे बोलते हैं ना कि ये जो डिसीजेस या ये जो केसेस दिखते हैं ना, उसको हम आइसबर्ग बोल सकते हैं. These are the icebergs. They are only smaller portion which is coming into the media and coming into the thing. People say हाँ ऐसे तो केसेस होते ही रहते हैं, but these are icebergs and they are giving us warning and we have to take that warning and act accordingly. हम लोग जैसे मैंने शुरू में बोला ना कि SWOT एनालिसिस में जो थ्रेट है, तो कोई भी बिजनेसमैन है तो पहले वो थ्रेट की डायबिटीज, इवन शुगर लेवल फ्लक्चुएट ड्यू टू स्ट्रेस. सो इससे मुझे लगता है कि आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि स्ट्रेस की वजह से हम लोग कितनी सारी बीमारियों को जन्म देते हैं. उनमें से ही एक है इंसोम्निया, नींद ना आना, पाल्पिटेशन, किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट होने के बाद लोगों को लगता है अरे why I have reacted so badly, इतना जरूरत नहीं था, तो उसमें आपको मॉड्यूलेशंस कर सकते हैं. इम्यूनिटी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी इज योर बॉडीज फाइटिंग मैकेनिज्म टुवर्ड्स डिसीजेस, एंड स्ट्रेस is the thing which is
contradictory to immunity. Stress reduces your response to fighting the diseases. That's why we have to increase your immunity and reduce our stress. There are simple mechanisms which we can just enumerate, like first of all comes with diet. What I will suggest that हर एक की एक प्रकृति होती है, आयुर्वेद जैसे बोलता है ना, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति. सो अपनी प्रकृति को थोड़ा सा जान के खाना खाइए. जैसे अगर पित्त प्रकृति का आदमी है तो उसे कभी भी फास्टिंग सहन नहीं होता है. इफ ही इज हैविंग फास्टिंग ही विल गेट इरिटेटेड इजीली. तो ऐसे पित्त जिसका हाई पित्त प्रकृति है उन्होंने हर 2 से 3 घंटे में स्मॉल मील्स लेना जरूरी है. एग्जैक्टली अपोजिट, इफ एनीबडी इज हैविंग कफ प्रकृति तो उनको कभी कभी याद ही नहीं रहता है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, मुझे कुछ भी फर्क नहीं गिरा. बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड सिचुएशन. वाई? बिकॉज बॉडी गोज गिव्स अ सिग्नल कि ये भैया ये फास्टिंग है, इसको पूरे जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है. सो स्टोर द न्यूट्रिशन. वो स्टोर न्यूट्रिशन कहाँ पे होगा? The nutrition is get stored in the form of fat. Again people start fasting to reduce the fat, but the body is having a signal that ये आदमी फास्ट कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं पे तो ही इज इन डिस्ट्रेस. तो जो भी अपना साटा है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कभी आपत्ति आ जाए तो हम लोग पहले एक स्टोरेज बना लेते हैं कि ये भैया स्टोर करो, ये स्टॉक सब बना के रखो. तो ऐसे ही बॉडी अपने फैट का स्टॉक करने चालू हो जाएगी. सो for kapha prakriti also you have to keep in mind that you have to eat at a regular intervals. but उन्होंने फिर क्या खाना है कि जो आपको दीपन और पाचन मीन्स आपकी अग्नि को बढ़ाए. your metabolism, अग्नि and metabolism are the what we can say is a similar kind of terms, because आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि मतलब केवल पेट में संवेदना, अपने को खाना खाने की भूख लगी है, ये संवेदना इतना आयुर्वेद का अर्थ मतलब लिमिटेड नहीं है. आयुर्वेद टॉक अबाउट अग्नि, दैट इज अ पावक अग्नि, दैट इज अ स्टमक अग्नि, पाचन अग्नि. अनदर इज धात्वग्नि, मीन्स आपके डिफरेंट जो बॉडी सिस्टम्स है, स्रोतस हम लोग जिसको बोलते हैं, वो स्रोतस थे लाइक रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज. ये सब लेवल पे जो आपका धातु का अग्नि काम करता है, विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू सेल मेटाबॉलिज्म और टिश्यू मेटाबॉलिज्म. सो कफ प्रकृति लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना जरूरी है. सिंपल एग्जांपल इसका मैं दूंगी जो everybody, many people came across is about thyroid. Hyperthyroidism and low metabolism are the key, are the next threat, and then they tend towards, then they take the person towards the diabetes. Many ladies particularly face this kind of problem due to their hormonal structure. So उन्होंने ये ध्यान रखनी है कि अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाले दीपक, पाचक, लाइट, जिससे अग्नि को बढ़ाए, ऐसे पदार्थ खाने हैं. लाइट मतलब जिसमें गुरु ना हो, लाइक स्वीट, ऑयली, ये फूड को अवॉइड करके उन्होंने खाना है. उससे अच्छा है वात वाला है, जो वात वाला आदमी है, दुबला पतला रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, तो इधर उधर दौड़ने में ही इतनी उसकी इतनी शक्ति निकल जाती है कि वो कितना भी खाए तो वो दुबला पतला ही दिखता है. सो when a group of friends are sitting, so that is a good topic. अरे ये कितना भी खाए ये दुबला ही रहता है, और हम लोग तो हवा के ऊपर भी मोटे हो जाते हो. तो इसके लिए आपको डाइट के ऊपर जरूर ध्यान देना है, बिकॉज obesity is another reason for stress. Why I have invested so much time on diet? Because obesity की वजह से स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी होती है. तो दोनों, और ओबेसिटी की वजह से कितने सारे दुष्परिणाम होते हैं ये सभी जानते हैं. तो इसके लिए आपको ये डाइट के ऊपर आपके ध्यान देना है. आयुर्वेद का एक सिंपल नियम मैं बताती हूँ खाना खाने के लिए.
3 घंटे से पहले कुछ भी मत खाओ। एक बार आपने खाना कुछ भी खा लिया तो उसके बाद उसको बराबर उसका पचन होने तक रुकिए। 3 घंटे तक कुछ मत खाइए और 6 घंटे से ज्यादा भूखे मत रहिए। दिस इज द सिंपल रूल, इफ वी फॉलो देन आई डोंट थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम। और उसके साथ साथ जितना खाते हो उतना पचाओ। दैट कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सरसाइज। वीकली 3 बार वर्कआउट और 1-2 बार एटलीस्ट वॉकिंग। मीन्स आप दिन के हफ्ते के 7 दिन है, उसमें 3 बार वर्कआउट करो, 3 बार वॉकिंग करो। मीन्स कार्डियो एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। बहुत से लोग ऐसे दिखते हैं कि जो बहुत सारा वॉकिंग करते हैं, बट they are just their muscles, whether their muscles are getting stronger, they are losing their muscle mass along with the weight reduction, that you have to check. इसके लिए जो छोटे छोटे we are this is a genre era of digital platform, and if you just scroll Google out or YouTube देखो तो आपको बहुत सारे वेट ट्रेनिंग्स मिल जाएंगे। बेसिक वेट ट्रेनिंग से शुरू करेंगे ना, तो जो भी वेट रिडक्शन के बारे में काम कर रहा है उनको ये अच्छा रहेगा कि आप वेट प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आप आपका ओनली फैट रिडक्शन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, न कि टोटल वेट रिडक्शन के साथ साथ आपका मसल मास रिडक्शन में आपका मसल्स वीक नहीं होने चाहिए। इसके लिए जो भी वेट रिडक्शन के लिए एक्सरसाइज करते हैं उनको एक कहना है कि आप लो वेट से रिपीटेशन। आप सबने सुना है कि जो देते हैं ना स्ट्रेस का एक एग्जांपल, एक मुझे अभी याद आया जो मैं देती हूँ कि ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है। ये एग्जांपल तो सबको देते हैं। उससे एक आगे वाला एग्जांपल है कि ग्लास आधा भरा है, बट वो आधा भरा हुआ ग्लास अगर आप if you are holding it for a longer period, then it gives stress or tension. तो वही अपने को करना है अपनी मसल्स को टोन करने के लिए। स्मॉल वेट्स, यू कैन वन कैन यूटिलाइज half liter water bottle also and take the repetitions, and that way train your muscles. means exercise में आपको ये देखना है कि आपके मसल मास को, and believe me that with this pattern your stress level will get managed and your immunity will be also enhanced. इसके साथ और इससे हेल्दी वेट जो आपका रहेगा, सी एवरी बॉडी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। जैसे जन्म के साथ आता है ना, वो बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, बट हेल्दी वेट मीन्स द वेट एंड हाइट रेशो उसके ऑप्टिमम के हिसाब से 10% माइनस और प्लस, दैट इज द हेल्दी वेट यू कैन सी according to age also, because age also matters a lot. Then comes the two things which are very very harmful to stress and which is considered as a therapy for stress, that is comes as a smoking. आप IT sector में देखो, whenever we just go for any multinational offices, buildings or anything, you will find that many people are at the counter at चाय वाला पान वाला जो रहता है ना बाहर, वहां पे जितनी भीड़ होती है उतनी ना वर्क स्टेशन पे भी नहीं होती। and this is very much common in younger generation also, which is actually alarming, and that awareness should be created more and more. Smoking is not a medicine for stress, but again it is going to increase your stress and harm, and it is literally destroying your body. So quit smoking is the major thing for the stress. ये प्रोग्राम FB पे लाइव है तो बहुत से लोग देखेंगे भी, इसके लिए मैंने ये किया. It's not like that because we are all entrepreneurs, and I know that why madam is taking this point. Somebody may think that, but अपना FB पे लाइव है तो आप अपने रिलेटिव्स में या यंगस्टर्स, योर फैमिली मेंबर्स यंगस्टर्स, उनको भी आप ये अगर शेयर करेंगे तो उनके लिए, यंग जनरेशन के लिए मेरा ये मैसेज है कि smoking is just destroying your body. Alcohol consumption should be in a very moderate form. Stress, alcohol is not a medicine for stress. स्ट्रेस के लिए स्मोकिंग एंड अल्कोहल मेडिसिन नहीं है. बहुत से लोगों को ये रहता है कि अरे आई एम सो स्ट्रेस्ड, आई शुड हैव समथिंग एंड देन आई विल हैव अ गुड स्लीप.
So rather than that, do meditation for 10 minutes and you will definitely have a good sleep. So डॉक्टर next part स्मिता जी, comes. डॉक्टर स्मिता जी, आपने काफी अच्छा सलाह दिया है। जितने भी उद्यमी है आज के डेट में यहाँ पे और लाइव पे जो भी देख रहे हैं, Yeah, because तो see on this platform, why I'm talking about smoking, that might be question come into the other entrepreneur's mind, and somebody may feel it is offended. But yes, sure. that's why I have cleared that point. As it is going on FB Live, at least the one who are already having that habit, they will get a urge to quit it. So that's why. yes, yes, sir. लेकिन आपने काफी सही बात की कि स्मोकिंग इज द नॉट अ सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रेस रिलीफ। Right, smoking and drink, and it is already given, like if you are having a working stress, no, I'm not getting the next idea, I will just go out and have one or two puff and then I will get the idea. So that is actually a very wrong perception in people's mind. Yes, yes, you are perfect. Solution is the meditations. Right. Perfectly You right. दीर्घ श्वसन फॉर मेडिटेशन, अगर लोगों को बहुत सोचते हैं अरे इतना ऑफिस में इतना आवाज रहता है, आई एम फ्रॉम अ स्टेज, इफ यू आर एट अ नॉइस, आजू बाजू में बहुत सारी आवाज है, आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप दीर्घ श्वसन कीजिए। दीर्घ श्वसन से भी आपको स्ट्रेस में बहुत लाभ मिलेगा। देन अनदर पार्ट इज लाइक हॉबी, एवरीवन शुड हैव हॉबी। बहुत से यहाँ पे अपने यहाँ पे करोके की वजह से बहुत से जो सुप्त गुण हैं, बहुत से लोग अच्छे गाने गाते हैं, बहुत लोगों की आवाज मीठी रहती है, सो वो अपनी सिंगिंग हैबिट को बढ़ावा देते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड स्ट्रेस बस्टर, यू कैन से। अनदर थिंग इज दैट develop any hobby, listening to music, reading a book, going out, exploring the nature, like butterfly gardens. There are very small avenues are open. Like we are staying in Thane, in hardly within less than 15 minutes drive. Every year there lots of flamingos are coming, and just you can just have a Sunday morning, go and sit over there for 15-20 minutes, your stress will be out. These are the small things according to location people can do. The another aspect which is very I'm very happy that we are all many platforms are open for that, is the social activities. Social activities can also be a good stress buster. जैसे अभी 5th में आप सब एक साथ आते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझते हैं, and this type of good sessions you are conducting, so that is also having a very helpful for stress and increasing immunity. अभी हम लोग आते हैं, ये सब तो जनरल टॉपिक हो गया, इसमें आयुर्वेद क्या कर सकता है? आयुर्वेद इज नथिंग एल्स बट द नेचर हु इज हेल्पिंग यू टू नर्चर योर बॉडी। इसीलिए हमारे स्क्रैवॉन प्रोडक्ट की टैगलाइन ही यही है, नेचर टू नर्चर। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आपको इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनो मॉड्यूलेटर, मीन्स आपकी जो इम्यूनिटी है वो उसको अच्छी इम्यूनिटी में ढालना। इम्यूनो मॉड्यूलेटर मीन्स क्विक रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस। आप में कोई भी हल्ला आ जाए, whatever that infection, virus, bacterial, any infection is treated as an enemy. So अगर एनीमी आए तो ऑप्टिमम मात्रा में, विथ ऑल स्ट्रेंथ एंड विथ करेक्ट केमिकल्स, ये जो रिस्पॉन्स बॉडी का जाना चाहिए, इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेशन में आपको हर्ब्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। द फर्स्ट हर्ब आई वुड लाइक टू से इज करक्यूमिन। सब लोग देखते हैं अरे भाई हल्दी का दूध पियो सब ठीक हो जाएगा, कोई भी इट इज अ कस्टम एंड ट्रेडिशन। मेनी टाइम्स ये ट्रेडिशन तो है ही, बट मेनी टाइम्स वी आर ओवरलुकिंग इट। डे टू डे लाइफ में हम लोग इतनी तरह से आहत होते हैं कि न केवल एक्सीडेंट के बाद ही आपको हल्दी दूध लेना है कि भाई गिर गया, ये किया वो किया। आई वुड से दैट टर्मरिक मिल्क, अभी बाहर जाके जैसे
बोलते हैं ना कि नाउ योगा इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया, वैसे ही टर्मरिक लैटे इज सो पॉपुलर इन द वर्ल्ड। एंड अपने यहाँ पे बच्चों को अगर हल्दी दूध देने को जाओ तो वो बोलते हैं आई डोंट लाइक इट। इसके लिए भी हम लोगों ने एक अच्छा ये सॉल्यूशन है कि आपको डेली टर्मरिक का डोज जाना चाहिए। इसमें भी वाटर सोल्यूबल करक्यूमिन जो है, जिसको अच्छी बायो अवेलेबिलिटी है, इसके लिए जो ड्रॉप फॉर्म में करक्यूमिन आता है, हल्दी तुलसी ड्रॉप्स या ऐसा, दैट यू कैन यूज इट, इट इज यूजर फ्रेंडली, यू कैन यूज इट इन वाटर और मिल्क। करक्यूमिन के फायदे अभी गिनाऊं तो हल्दी के फायदे, इम्यूनिटी के लिए अच्छी है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, लीवर के लिए अच्छी है, त्वचा के लिए अच्छी है, ब्लड प्यूरिफायर है, इतने सारे हल्दी के गुण हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हल्दी को बहुगुणी ही बोला जाता है। दूसरा आता है तुलसी, जो कोरोना से रिलेशन में मैं तुलसी का मेन उल्लेख करूंगी, क्योंकि तुलसी एक्ट्स ऑन नर्व रेस्पिरेटरी सिस्टम, और कोरोना में आप लोग देखते हैं, या अदर देन कोरोना ऑल्सो वी हैव कम अक्रॉस, बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी पीपल गेट एलर्जिक राइनाइटिस क्विकली। या जैसे इन्फ्लुएंजा जैसे छोटे छोटे आजार, छोटे छोटे रहते हैं ना, या फीवर आया, हाँ वायरल फीवर है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, बट दैट रिपीटेड वायरल फीवर इज नॉट, इज अगेन लाइक एग्जाम सीजन है, उसमें वो वायरल फीवर आ गया, योर परफॉर्मेंस विल बी डाउन, यू आर डीलिंग विथ एनी पर्टिकुलर टास्क, लाइक कॉन्फ्रेंस है, ये है वो है, उसमें वायरल फीवर आया, देन यू विल, योर परफॉर्मेंस विल गो डाउन। सो टू कीप दिस थिंग्स एट अ बे, इन लोगों को आप बोलते हैं ना 4 हाथ दूर रखो इसे तकलीफों को, इसके लिए आपको तुलसी बहुत ही अच्छा काम देता है। आगे आता है जो इम्यूनिटी के लिए द बेस्ट एवर थिंग, जिसका हम लोग बोलते हैं ना कि दवाई नहीं अमृत है, तो जिसका सिनोनेम ही संस्कृत में ग्रंथों में उसको अमृता कहा गया है, वो है गुडुचि, इनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। इसके बारे में इतने सारे रिसर्च हुए हैं, लाइक गुडुचि के लिवर के लिए, इवन ट्यूबरक्यूलोसिस से लेके बहुत सारे डिसीजेस में गुडुचि कितनी गुणकारी है, इसके बारे में रिसर्च नॉट नाउ, हाँ, more than 25 to 30 years Guduchi research are going on, and their immunomodulatory response of Guduchi means आपकी immunity को अच्छे तरह सपोर्ट करना है, जो innate immunity, when we were talking in the beginning I told that innate immunity and acquired immunity, acquired immunity जो हम लोगों ने सभी ने अभी एक्वायर की, सबके एक एक या दो डोसेस हो गए कोवैक्सीन के या कोविशील्ड के या व्हाटएवर द वैक्सीन अवेलेबल, दैट इम्यूनिटी वी हैव एक्वायर्ड वन, वो एक बात है। वो तो जैसे, बट जैसे आता है ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे 2 वैक्सीन होने के बाद भी उसको कोरोना हुआ, तो लोगों को ये है कि अरे मैंने 2 वैक्सीन तो ले लिए, बट देयर आर सर्टन केसेस वेयर आफ्टर 2 वैक्सीन ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अफेक्टेड। तो वहां पे आपको जो साथ देने वाली है वो है आपकी इनेट इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स गुडुचि बहुत अच्छा काम करती है। आगे आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा है ना, जो दोनों में आता है। अश्वगंधा इज कॉल्ड एज एडाप्टोजेनिक हर्ब। एडाप्टोजेनिक का लिटरली मीनिंग है कि जो भी आपका रिस्पॉन्स है या बॉडी का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स डिसीजेस या कोई भी इसमें, उसको बढ़ाना, तो वो इसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा इम्यूनो बूस्टर कहलाता है। अश्वगंधा के बाकी भी बहुत सारे गुण है। वो मसल मास को, जो मैंने बोला कि मेनी टाइम्स पीपल केयर अबाउट देयर वेट बट दे फॉरगेट अबाउट मसल मास, तो वो मसल को बढ़ावा देता है अश्वगंधा, मसल मास को आपके स्ट्रेंथ देता है, जॉइंट को सपोर्ट करता है। द नेक्स्ट बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अश्वगंधा दैट इट इज अ ब्रेन कामिंग एजेंट, मस्तिष्क को शांत करने वाला ये एक है। तो इसकी वजह से कोई भी हाइपरटेंशन में, एंजाइटी
एंजाइटिक कंडीशंस में एंटी एंग्जोलाइटिक करके ये काम करता है। दूसरे जो 2-3 हर्ब्स है जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छे कहे गए हैं, उसमें आता है ब्राह्मी। ब्राह्मी के लिए सबको बहुत मालूम है, अरे ब्राह्मी का ऑयल लगाने के बाद मस्तिष्क को शांति मिलती है, ये बहुत से एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा रहेगा। बट उसका केवल बाह्य प्रयोग नहीं, पेट में भी ब्राह्मी लाइक ब्राह्मी घृत या ऐसे जो दवाइयां हैं वो मस्तिष्क के आजार जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स, इवन कन्वल्जन्स, एपिलेप्टिक, उसमें भी ब्राह्मी घृत मीन्स ब्राह्मी से बनाया हुआ, ब्राह्मी से सिद्ध किया हुआ घी, इसका प्रयोग में लाया जाता है। ब्राह्मी इज दैट मच इफेक्टिव अप टू द व्हाट यू कैन से सीरियस मेंटल कंडीशंस आल्सो। तो वो एक है। उसके साथ साथ जटामासी है। जटामासी भी इसी तरह निद्रा विकार में और ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स में काम आती है। नॉर्मली वो तो है, वो स्ट्रेस को कम करती ही है। उसके साथ साथ एंजाइटी, many maximum time what response to the stress, any response to the stress is that people, good stress bad stress, I am talking about even a good stress, जो हम लोग बोलते हैं ना एग्जाम के लिए थोड़ा सा तो सीरियसनेस होना चाहिए, बट अ पर्सन्स माइंड परसेप्शन इज डिफरेंट ना। एक को उसको गुड स्ट्रेस आएगा तो दूसरे किसी को वो बैड स्ट्रेस भी वो उसका ले सकता है, तो वो आता है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंजाइटी। सो वो एंजाइटी को कम करने के लिए एंग्जियोलेटिक प्रॉपर्टीज वाले जैसे जटामासी है, तगरगाट है, वचा है। तगरगाट मीन्स तगर का रूट्स जो ऐसा गाठी गाठी जैसा रहता है, उसके लिए उसको तगरगाट बोलते हैं। वेलेरिना, वेलेरिना के बारे में भी बहुत मीन्स ये मैं व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसर्च आल्सो, आई विल टेल यू कि हम लोग जब वात पित्त कफ सत्व रज तम ये सब गुणों की या दोषों की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये आयुर्वेद वाले, बट ऐसा नहीं है। नाउअडेज देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड yeah, there is a question that how to take brahmi ghrita, not dhruta, it is brahmi ghrita, that is ghee prepared घी एक सिद्ध करते हैं गाय के घी को ब्राह्मी की एक विशिष्ट प्रकार की प्रोसेस से ये करते हैं। वो जनरली आप एक तो वैद्यों की सलाह से ले, बट इट इज इवन फॉर मेंटल कंडीशंस लाइक एज आई टोल्ड एपिलेप्सी और दैट काइंड ऑफ थिंग। उसको आप सुबह सुबह गर्म पानी के साथ ले 1 चम्मच, और मात्रा डिपेंड करती है एज एंड डिसऑर्डर्स के ऊपर, उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन विल बी हेल्पफुल। या वी वर टॉकिंग अबाउट द हर्ब्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो उनकी जो एंग्जियोलेटिक प्रॉपर्टी है विच इज वेल एस्टेब्लिश्ड, जो वेखंड है, तगर है, जटामासी है, इनकी, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए लोग बहुत से लाइक हैविंग अ परसेप्शन कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में कोई भी दवा खानी है तो और मेरे को इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी, that is also their what you can say, लोगों को एक ऐसा थोड़ा सा भ्रम रहता है, भ्रम बोलेंगे तो डर रहता है कि अरे मैं कोई मेडिसिन लूं फिर मुझे वो उसकी आदत तो नहीं लग जाएगी। So Ayurvedic medicines are not like that. You can definitely try out with this for stress. And as I told you, a good tonic which is containing Brahmi, Jatamasi, Ashwagandha, Tagar, Vekhanda, ऐसे हर्ब से परिपूर्ण इम्यूनिटी के लिए। एज आई टोल्ड यू देयर आर मीन्स अगर मैं बात करने जाऊँ तो इट विल बी अ एंडलेस टॉक। So what coming to the short is your immunity and your stress are going hand in hand. We have to manage our stress and enhance our immunity to have a better and healthier life. इसके बारे में अभी किसी को भी क्वेश्चंस कोई रहेंगे, I will welcome the questions now. Yeah, name of the company like Scravon is having a stress and that question I'm answering. So Scravon is having a capsules for stress and anxiety management that is called as Winstrain.
So if you can go to www.scravon.com, you will find over there. Okay, great, Yeah, great. ये ब्राह्मी के बारे में आपने बताया ना? वो मैं उनको मैसेज में भी डाल देती हूँ. ग्रेट. Any other questions? और किसी को कोई क्वेश्चंस है? Now we are going to the question answer session. मैम काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया है यहाँ पे. संदीप जी I hope I have done it within the time frame. नहीं, टाइम में ही आपने किया है. ये अश्वगंधा ऑफ झंडू दिव्यांग शुक्ला पूछ रही है. There are many companies are there, so not say one company. Even Scravon is also having Ashwagandha. Okay, great. बेसिकली यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हम लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम बनानी है तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? सबसे अच्छा इफेक्टिव वे क्या सजेस्ट करोगे आप? Yeah, इसमें I will suggest 2 products. One is Scravon Haldi Tulsi drops. That drops you can just take 5 drops as a herbal tea. जैसे आप दिन में भी बहुत सी बार ऐसे होता है ना, we are into stress, just to have a freshness. Instead of taking normal tea or green tea, you can take this turmeric tea. You can keep the bottle anywhere with hot 1 cup of in 1 cup of warm water or hot water. You have to just add 5 to 6 drops. You can take it as a morning tea also, or you can add that into your bedtime meal and as a bedtime beverage for immunity. Means Scravon Haldi Tulsi drops you can take 3 times a day, up to 3 times, minimum 1 to 3 times you can take. The another medicine I will suggest is Scravon plus capsules. I will just list out the ingredients of it. It has Ayush department has given the immunity fighter guidelines for corona. In that they have given 4 ingredients. Many people are getting the decoction. सब लोग काढ़ा बना के उसका पी रहे हैं, जिसमें आता है शुंठी, तुलसी, काली मिर्च और दालचीनी. इसका प्रयोग सब लोग कर रहे हैं. तो स्क्रावोन प्लस में ये 4 तो है ही, लेकिन उसमें जो दूसरे 4 इंग्रेडिएंट्स है, वी कॉल इट एज अष्टौषधि, जिसमें जो दूसरे 4 इंग्रेडिएंट्स है वो है टर्मरिक, दैट इज हल्दी, गुडुची, ashwagandha and pippali. So it is a ashtaushadhi having turmeric, guduchi, ashwagandha, shunthi, miri, pippali, tulsi and dalchini. This 8 takes care of your metabolism, and when your metabolism is strong, your immune response is stronger, and even you can fight with the lifestyle disorders like stress, anxiety, blood hypertension, circulatory system, that is any cardiac conditions, even though this is diabetes, because it contains dalchini also. For diabetes also, Scravon is having a different medicine, which is a diabetes supplement. But to check the immunity of this all, what is comorbid things, you can definitely go with Scravon plus capsule. And it is safe for children also. Even Haldi Tulsi drops is safe for children above 2 years. You can definitely give it in the milk or water. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मैं यहाँ पे और एक बात पूछना चाहूंगा. आप इम्यूनिटी सिस्टम्स डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अच्छी करने के लिए आप डाइट में क्या सजेस्ट करोगे? आप डाइट किस तरह से होना जरूरी है? डाइट में देखिए, मेन तो है कि जो मैं क्या अवॉइड करूं, ये थोड़ा पहले बताती हूँ. जो फैट डाइट्स है, लाइक somebody people are saying that no I am now only on a particular one type of diet, like liquid diet, only protein diet, only this thing, only that thing. So don't do that only word. Your diet shouldn't carry only word. It should be a holistic approach. तो आपको जो whatever is your
जैसे हर एक घर का खाना थोड़ा अलग रहता है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स विल बी ईटन, include certain grains in your certain grains particularly if you are not using it, जैसे बोलते हैं ना जानबूझकर उसका इस्तेमाल कीजिए। उसमें है सोरगम, दैट इज ज्वारी, ज्वारी का आटा, ज्वारी का सूजी, ज्वारी का पोहा, उसका इंक्लूड कीजिए। दूसरा है फ्लैक्स सीड्स, देन गुड ड्राई फ्रूट्स में जैसे वॉलनट जैसे है वो है, टिल दैट इज सीसम सीड्स, इनका प्रयोग आप बढ़ाइए, घी का प्रयोग करिए। एंड वॉट एवर यू ईट, ईट इन अ मॉडरेट एंड ट्राई सी दैट द रूल एज आई टोल्ड यू, बट इसका प्रयोग तो जरूर कीजिए। और जो कम करना है उसमें आता है शुगर, सॉल्ट एंड वॉट एवर दैट सफेद थिंग लाइक मैदा, even suji is a meshing process is little bit similar to maida, so whenever possible in place of suji you can go for a dalia, that is wheat dalia, which is having more fibers than suji. Okay, great. And of course fruits, vegetables, everybody knows that it is an integral part of our diet. ये संतुलित आहार होना जरूरी है, बराबर है। Yeah. बट इनको तो जरूर प्रयोग में लाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ध्यान में रख के उसको यूज करना है। उसमें आता है कि नाचनी है, ज्वारी है, राजगीरा है, वरी जिसको बोलते हैं ना भगर या व्रत के जो चावल आते हैं, हाँ भगर बोलते हैं। हाँ बगर बोलते हैं व्रत के भगर चावल। साबूदाना। यस, नॉट साबूदाना, साबूदाना इज ओनली द कार्बोहाइड्रेट। भगर Yeah, बगर is having lots of nutritive values, तो उसका प्रयोग कीजिए, राजगीरा का प्रयोग कीजिए। ऐसे फेसबुक से एक क्वेश्चन है स्ट्रेस के बारे में, तो उनका ये कहना है कि व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ द स्ट्रेस? स्ट्रेस के लिए वार्निंग साइन क्या होता है? वार्निंग साइंस एक तो है कि यू कैन जज योरसेल्फ कि एक हाथ सिचुएशन के लिए आप जब रिएक्ट हो जाते हो, बाद में आपको लगता है आई शुडंट हैव रिएक्टेड दैट मच, सो इन द सिचुएशन यू आर व्हाट यू कैन से, आपकी बॉडी या मन के ऊपर आपका स्ट्रेस हावी हो गया है, ये एक साइन है। दूसरी साइंस है नींद अच्छी तरह से न आना, छोटी छोटी बातों में एंजाइटी होना। एंजाइटी मतलब यू कैन से लाइक जैसे अभी ट्रेन आने वाली है तो वो टाइम पे ही आने वाली है, लेकिन लोग रहते हैं ना 10 बार जाके वो प्लेटफॉर्म से झुक के देखते हैं। अगर 9:10 की ट्रेन है वो तो 9:10 पे ही आएगी, सो 9:05 से आप 10 बार झुक के देखोगे तो दैट इज अ साइन ऑफ एंजाइटी। ओके। तो योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन इज द साइन ऑफ एंजाइटी। नींद आपको बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। And there are certain other things, unexplained headache, निरुत्साह, जो मैंने एक दूसरा बताया कि बहुत से लोगों में ऐसा होता है कि कुछ भी करने की इच्छा न होना is another sign of stress. ओके, ग्रेट। और इसका अभी हम लोग जो बातें करते हैं कि मुझे स्ट्रेस आया है, बहुत सारा टेंशन है, तो ये स्ट्रेस बढ़ाने का मेन कॉज क्या होता है, क्या रीजन क्या होता है इसका? इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? मल्टीपल रीजंस है। कोर्स आवर लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड। जैसे पहले था कि लोग 7 से पहले घर पे आ जाते थे, तो घर वालों को चिंता नहीं रहती थी कि बाहर का आदमी सुरक्षित रूप से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ द टाइम्स ऑफ वर्किंग स्टाइल हैज चेंज्ड, तो जो काम कर रहा है उसको भी स्ट्रेस है और जो उसके घर में बैठे हैं उनको भी स्ट्रेस है। So one is that our lifestyle is the main reason for stress. Second is our response to lifestyle. Lifestyle को सब में है, लेकिन किसी किसी को स्ट्रेस क्यों है? Because our mind, see after all you have to mold your mind to combat the cells. So वो कितनी तरह से आप कर सकते हैं? फैमिली सपोर्ट, और कभी कभी ऐसा होता है कि खुद का किसी किसी के मन में अगर छोटी छोटी शंका हो
तो उसके लिए भी he has to take the support of any health professional. वो ज्यादातर नहीं होता है, स्ट्रेस है बोला जाता है, लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लेना अवॉइड करते हैं। और जब तक वो क्या बोलते हैं ना, उसका पाइलिंग नहीं हो जाता तब तक उसको क्या बोलते हैं, इट इज बिन निग्लेक्टेड, उसको निग्लेक्ट नहीं करना है। इसके लिए आपको डेली बेसिस पे जैसे दीर्घ श्वसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, टाइम पे 7 घंटा सोना है, ये सब चीजें आपको स्ट्रेस से दूर रखेगी। Because lifestyle is a stress thing. Second thing is whatever the working condition, and as a pandemic conditions, many like same conditions which are increasing stress, competitions, increased competition. ओके 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 ओके, ग्रेट। और एक सवाल ये है कि जब किसी को स्ट्रेस आता है, बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, Yeah, तो there are उसको 2 questions. I will take the question in the chat box. यस 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 We should not eat wheat. What is your advice? I will advise that whatever is going through your ancestral things, you just can have that. जैसे हम लोग देखते हैं कि केरला या कोस्टल के जो लोग हैं वो बहुत सारा राइस खाते हैं, फिर भी वो मोटे नहीं होते, बिकॉज दैट इज देयर स्टेपल डाइट। सो अगर आप व्हीट खाते हैं तो भी अगर वो प्रमाणित मात्रा में खाते हैं, और अगर आपका एंसेस्ट्रल डाइट वही है तो कोई ये नहीं है। बट इफ यू आर हैविंग एनी ग्लूटेन एलर्जी और ओवरवेट, तो उसमें आप व्हीट को थोड़ी मात्रा में ज्वारी से, सरगम या ज्वारी से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, ग्रेट। और दूसरा एक क्वेश्चन है, सुनील नाथ ने फेसबुक के ऊपर पूछा हुआ है, व्हाट टू डू फॉर द स्नीजिंग। Sneezing is again and your allergic response to the surroundings, so you have to take care that sneezing किस वक्त हो रहा है। इफ आपको मॉर्निंग में उठने के बाद तुरंत स्नीजिंग हो रहा है तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि जो हर्बल टीज है वो आपको काम आएंगे। जैसे आप तुलसी, हल्दी, सूंठ, इसका उपयोग कीजिए। एंड इफ यू आर गेटिंग sneezing due to atmospheric condition, then mask is the very good option, which is now compulsory actually. और उसके साथ साथ आई विल सजेस्ट नस्य, बट नस्य करने के लिए आपको एक बार प्रोफेशनल से आप ट्रेनिंग लीजिए कि नस्य कैसे करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, टेक इट ना, just you can put just dip your little finger in coconut oil or sesame oil, dip that finger and just apply little oil inside your nostrils. That might help you to combat with sneezing. Don't put directly oil into the nostril, for that is called as nasya. Nasya means आयुर्वेदिक सिद्ध औषधि या सीसम ऑयल के बूंदे नाक में डालनी है। तो नस्य की जो प्रोसेस है वो आपको एक बार किसी प्रोफेशनल से सीख ले। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप खाली अपनी इंडेक्स लिटिल फिंगर से हल्का सा ऑयल नॉस्ट्रिल के अंदर की त्वचा को लगा दे, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, ग्रेट ग्रेट। और एक सवाल है मैम कि जैसे कि हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, स्ट्रेस आता है तो इंटेंशनली स्ट्रेस को रिड्यूस करना है या स्ट्रेस को अवॉइड करना है, तो उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करोगे यहाँ पे? I missed the first word. इंटेंशनली, एक सवाल, इंटेंशनली जानीपूर्वक यस, हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना है या उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जानीपूर्वक means intentionally if you want to avoid stress, there are a few things you can definitely add to your life. I will suggest that do chanting of mantras. जो जैसे हम लोगों ने बहुत सी बार देखा रहेगा कि अपने जो अपने दादा दादी या ये लोग रहते थे तो वो काम करते करते भी कोई ना कोई एक जाप करते रहते थे या ऐसा बैक ऑफ द माइंड, so that is giving you a mental support that okay, somebody is with me, that will help you. दीर्घ श्वसन, as I already told, देखिए सुबह आप प्राणायाम करेंगे लेकिन
टाइम टू टाइम पे, जैसे 2-2, 3-3 घंटे में आपको, आप एक जगह से चेयर में बैठ रहे हैं तो उठ के पैर हिलाइए, दीर्घ श्वसन कीजिए, स्टेयर इन बिटवीन द वर्क, गो टू द नेचर। आप कोई भी घर में एक जो बालकनी में प्लांट रहेंगे उनके पास 5 मिनट जाके 2 मिनट भी शांति से वहां पे खड़े रहेंगे तो आपके मन के जो एंग्जियस विचार है उसको कम डाउन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन विल डेफिनेटली हेल्प। प्राणायाम, meditation are the things which you have to follow it religiously for a longer period। और छोटे छोटे दिन में काम करते करते समय आप दीर्घ श्वसन कर सकते हैं नेचर के बारे में, या किसी भी आपकी जो भी पसंदीदा चीज हो। समझो किसी को गाना अच्छा लगता है तो वो गाना गुनगुनाए स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, so that way you can manage intentionally your stress। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और एक सवाल आया हुआ है कि अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो पेन का और स्ट्रेस का कोई रिलेशन है क्या? यस, अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन। देखो, बॉडी पेन हो रहा है, देयर शुड बी अंडरलाइंग डिसीजेस। जैसे अगर कोई नी पेन हो रहा है तो ओवरवेट की वजह से, या नी जॉइंट में एज की वजह से चेंजेस है। बैक पेन हो रहा है तो उसमें आपके जो वर्टिबल कॉलम के जो डिस्क है, डिस्क प्रोलैप्स है। या शोल्डर पेन है तो आपको कोई फ्रोजन शोल्डर, यहाँ पे टेंडनाइटिस ऐसा कुछ है। या आपके आंखों का चश्मे का नंबर कम ज्यादा हुआ है, इसकी वजह से हेडेक है। या स्नीजिंग है, सर्दी खांसी की वजह से हेडेक है। और ये कोई भी चीज नहीं है फिर भी मेरी बॉडी में अगर दर्द हो रहा है तो उसका अंडरलाइंग रीजन स्ट्रेस हो सकता है। इसके लिए आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। ओके, ग्रेट। Unexplained pain, even in many cases the stomach pain also can lead to unexplained pain due to stress। ओके ओके, ग्रेट। But that you have to evaluate first कि आपको पेन में कोई भी अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल कॉज नहीं है। जस्ट डोंट सेल्फ ट्रीट कि अरे मेरा पेन ना वो स्ट्रेस ज्यादा है उसकी वजह से है। जैसे किसी को अगर माइल्ड एंजाइनल पेन है, मीन्स दौड़ धूप करने के बाद चेस्ट में पेन हो रहा है, then you have to consult your physician and cardiologist। Just don't blame stress on that। If there is no other reason, then that pain might be due to stress। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही बात की आपने। Great. There are some questions like fasting and all, that is all very general health that we can under, because मैं तो बात करूंगी तो और 1 घंटा भी बात कर सकती हूँ। Moderate fasting is good for health। There is one question, fasting is good for health or what? As I told you कि जो वात पित्त कफ का ध्यान दीजिए। 6 घंटे से ज्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट सुबह उठने के बाद रात को सोने तक। ऐसे नहीं है कि बाबा रात में भी होगा, सुबह उठने के बाद रात को सोने तक आपको 6 घंटे से ज्यादा भूखा नहीं रहना है। ओके, ग्रेट। थैंक यू मैम, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। कोई किसी का और कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग कंक्लूड करेंगे। एनीवन प्लीज? Yeah, there was a question, one question is there, I can chat in the chat box, that age related sleeping problems, if age related also, if they are getting a sound sleep for at least 5 hours or something, more than 4 to 6 hours, between 4 to 6 hours with age, it is good, but the sleep should be a sound sleep। उनको उठने means after waking up they are not having any complaint, then sleeping is not only the time, it should be the quality of sleep also should be judged। वो individual case हो जाएगा। for aged people somebody has asked for sleeping problem, तो इसका भी एक जाते जाते आंसर दे देती हूँ। चलो, थैंक यू वेरी मच। आप ये प्लेटफॉर्म पे आए, और सभी उद्यमी का मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने टाइम निकाला, फिप के प्लेटफॉर्म के साथ आपने आपका टाइम कंट्रीब्यूट किया, कुछ चीज़ें सीखने को मिली आपके पास से, और डेफिनेटली हम लोग ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे और
खुद के लाइफ में एक हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए आपका कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा। सो अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, और जाते जाते कुछ लाइंस यहाँ पे कहना चाहूंगा मैं, कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। इसलिए अपना विल पावर बढ़ाओ, अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपना स्ट्रेस लाइफ कम करो, स्ट्रेस से आप कैसे रिलीव कर सकते हो उसके ऊपर सोचो, और कल से मेरा दिन या आज से मेरा दिन काफी अच्छा जाने वाला है, ये थॉट प्रोसेस माइंड में रखो। सो एक साथ हम लोग कैसे हैप्पी बने, मैं हैप्पी बनूंगा, मेरे फैमिली हैप्पी बनेगा, मेरा राज्य हैप्पी बनेगा, मेरा देश हैप्पी बनेगा। वापस से मैं बोलूंगा कि नेशन इज फर्स्ट। नेशन के लिए मुझे कुछ करना है तो मुझे मेरे खुद से स्टार्ट करना है, और खुद से स्टार्ट यही करना है कि हैप्पी लाइफ बढ़ाना है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर स्मिता, आप ये प्लेटफॉर्म पे आए और बहुत काफी चीजें आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूट की। सो ऐसे ही आपका एसोसिएशन फिप के साथ जुड़ा रहे, यही मैं आपसे विनती करूंगा। और वापस से जो जितने भी आज उद्यमी ये प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, सब उद्यमी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप ये प्लेटफॉर्म पे आए और आपने आपका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।